हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड एग्जाम न्यूज़ से। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में 1856 अभ्यर्थी पास, लिखित परीक्षा का परिणाम जारी। अब शारीरिक अर्हता दक्षता परीक्षा होगी। वन आरक्षी की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से वन आरक्षी परीक्षा 2022 की लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में आयोग ने 1856 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया। सफल अभ्यर्थियों की अब शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। टोटल 894 रिक्तियों के सापेक्ष दुगने कैंडिडेट्स को 1856 अभ्यर्थियों के रोल नंबर की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की गई है। नेक्स्ट अपडेट है, पहाड़ी जिलों की आवाज बने थे पंत। कुमाऊं परिषद बनाकर स्वतंत्रता आंदोलन की जगाई थी अलग और कई सालों तक रहे थे जेल में। उत्तराखंड के कुमाऊं में स्वतंत्रता आंदोलन को धार देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों में पंडित हरगोविंद पंत का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आज़ादी के आंदोलन को धार देने के लिए उन्होंने कुमाऊं परिषद की स्थापना की। ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आंदोलन के कारण उन्हें 6 बार जेल भी जाना पड़ा। चितई अल्मोड़ा के चितई गांव से इनका संबंध था। इनकी माता आनंदी देवी धार्मिक विचार वाली महिला थी। पिता धर्मानंद पंत सरकारी कर्मचारी थे और माध्यमिक शिक्षा अल्मोड़ा से उत्तीर्ण करने के बाद प्रयागराज चले गए। 1909 में सेंट्रल कॉलेज से लॉ की परीक्षा उत्तीर्ण कर की नाम से जिला मुख्यालय में राजकीय चिकित्सालय पंडित हरगोविंद पंत के जीवन के संघर्षों को देखते हुए यहाँ जिला मुख्यालय स्थित चिकित्सालय का नाम पंडित हरगोविंद पंत जिला चिकित्सालय रखा गया। यहाँ उनका आदम कम मूर्ति स्थापित की गई। हर साल उनकी पुण्य जयंती पर मूर्ति पर माल्यार्पण व पुष्पांजलि अर्पित की जाती। तो आज हरगोविंद पंत, जिन्होंने कुमाऊं परिषद बनाकर स्वतंत्रता आंदोलन की जगाई थी अलग की जयंती है। नेक्स्ट अपडेट है, 28 मई को नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भविष्य में संसद के दोनों सदनों में सांसदों की संख्या बढ़ने की संभावना का नए संसद भवन के निर्माण में ख्याल रखा गया है। इसमें 1224 लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 384 टोटल 1224 सांसदों को के बैठने की व्यवस्था होगी। नए संसद आप देख सकते हैं, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ये इसका निर्माण किया गया था। आज की करंट अफेयर की न्यूज़ है, किरण रिजिजू नए केंद्रीय कानून मंत्री बनाए गए। किरण रिजिजू की जगह पहले किरण रिजिजू केंद्रीय कानून मंत्री थे, अब अर्जुन राम मेघवाल को नया कानून मंत्री बनाया गया। एचपीसीएल 500 करोड़ की लागत से एथनॉल संयंत्र स्थापित करेगी ऊना हिमाचल प्रदेश में। 2040 तक विश्व के 80% प्लास्टिक प्रदूषण को कम किया जा सकता है, ये यूएनईपी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम पहल की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग रिग कॉन्फ्रेंस दीव में 18 मई को हुई है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई कल मनाया गया। संग्रहालय स्थिरता और भलाई इसकी थीम है। भारत के वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि में 16% योग की उम्मीद है। मॉर्गन स्टैनली ने ये आंकड़ा यहाँ पे जारी किया है। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड पेटीएम की मूल कंपनी जो 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के नए सीईओ भावेश गुप्ता को बनाया गया। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवलियर डे ला लेजियन डी ऑनर एन चंद्रशेखरन को ये दिया गया। और भारत में मार्च 2023 में समग्र खनिज उत्पादन में वृद्धि हुई 6.8% की। मुंबई में G20 का दूसरा आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम DRRWG आयोजित होगा। ये 23 से 25 मई को आयोजित होगा। नए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। विश्व खाद्य भारत 2023 पर आयोजित पहली अंतर मंत्रालयी समिति की बैठक 16 मई नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। अगला है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के संबंध में है। भौगोलिक संकेतांक 2022-23 में किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्राप्त हुआ। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के 31 मार्च 2023 को नए जीआई टैग 10 उत्पादों को जीआई टैग का दर्जा दिया गया उत्तर प्रदेश के। तो इनकी लिस्ट यहाँ पे है। पहला है बनारसी पान, बनारसी लंगड़ाम, रामनगर भंटा बैंगन, मुजफ्फरनगर का गुड़,
अलीगढ़ का ताला हस्तशिल्प में इसको जीआई टैग मिला है। बखरिया पीतल के बर्तन हस्तशिल्प में, बांदा सजर पत्थर शिल्प हस्तशिल्प, नगीना लकड़ी, प्रतापगढ़ आंवला और हाथरस हींग पदार्थ, ये टोटल 10 प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश को यहाँ पे 31 मार्च 2023 को ये जीआई टैग इनको प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के अब कुल 45 जीआई टैग सूचीबद्ध उत्पाद हो गए हैं। 10 और 35, पहले 35 थे और उसमें 10 और जुड़ गए, टोटल 45 यहाँ पे उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। इलाहाबाद सुरखा अमरूद, लखनऊ चिकन क्राफ्ट, मलिहा वादी दशहरी आम, तो यहाँ पर लिस्ट में आप देख सकते हैं। मेरठ की कैंची, खुर्चा पॉटरी, वाराणसी के कांच के मोती। इंपॉर्टेंट ये 10 हैं जो हाल ही में अभी 31 मार्च 2023 को नए जीआई टैग इनको प्राप्त हुआ है। बनारस का लाल पेड़ा, तिरंगी बर्फी, बनारसी ठंडई, बनारस का लाल भरवा मिर्च, बनारस के चिरई के करौंदा भी जीआई आवेदन किए गए हैं। उत्तर प्रदेश को 2023 में कुल 11 जीआई टैग मिले और जिनमें से 7 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के अब तक कुल 45 जीआई टैग उत्पाद रजिस्टर करवा चुका है। इसमें 22 उत्पाद वाराणसी है, तो जो टोटल 45 में से 22 उत्पाद वाराणसी से हैं। 31 मार्च 2023 को देश के 33 प्रोडक्टों को जीआई टैग प्रमाणन प्रदान किया गया। 10 यूपी के इसमें से 3 वाराणसी से हैं और जीआई टैग रजिस्ट्री ने अब तक 431 भारतीय उत्पादों और 34 विदेशी वस्तुओं को जीआई टैग प्रदान किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। और जीआई टैग जो एक्ट आया था ये 1999 में आया था और 10 वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है किसी प्रोडक्ट को, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अगली न्यूज है, यहाँ पे हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला है बहुत इंपॉर्टेंट, जो एक संगठन है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर FSSAI वर्क करता है। और इसके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन वर्तमान में है ये राजेश भूषण है। और जो FSSAI की स्थापना हुई थी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो 2006 में आया था, इसके अंतर्गत यह इस्टेब्लिश हुआ था। FSSAI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है थ्रू रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी, और हमारे जो फूड सेफ्टी का उसको रेगुलेट करता है और उसका सुपरविजन भी करता है FSSAI। तो ये संगठन था और आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत FSSAI काम करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, 2006 का एक्ट है और 2008 में ये स्टैब्लिश हुआ, तो FSSAI को हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, इसकी स्थापना संघाई में 2001 में समिट हुई थी। उसमें रसिया, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 देशों द्वारा इसकी स्थापना संघाई में 2001 में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। प्रेजेंटली इसमें 9 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। और इंडिया यहाँ पे ऑब्जर्वर स्टेट भी है यहाँ पे 2005 से। इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बने थे SCO के 2017 में, और हाल ही में जो लेटेस्ट इसका मेंबर है ईरान को 2021 में SCO समिट में इसको मेंबरशिप ग्रांट की गई। तो टोटल यहाँ पे 9 मेंबर हैं SCO में। इसकी स्थापना संघाई में 2001 में हुई थी और जो इम्पोर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, संघाई में नहीं है, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है संघाई कॉरपोरेशन का। और इसके अंतर्गत एक रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, एक परमानेंट ऑर्गन है SCO का, ये काम करती है रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसका हेडक्वार्टर ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। तो यहाँ पे रैट्स इसके अंदर काम करता है, इसका मुख्यालय ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। और ये समिट जो होती है हर साल ये आयोजित की जाती है और चेयरमैनशिप जाती है हर मेंबर स्टेट की रोटेशन के बेस पे ये
चेयर इसकी जो अध्यक्षता होती है शंघाई कॉरपोरेशन की। तो ये था शंघाई कॉरपोरेशन। आप स्टेट्स 9 मेंबर स्टेट्स इसमें हैं, इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, और ये था शंघाई कॉरपोरेशन। नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, NCRB इज एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग क्राइम डेटा। जो भारत में अपराध के जो डाटा है उसको कलेक्ट करना और एनालिसिस करना, ये NCRB का मुख्य उद्देश्य है। इट इज़ डिफाइंड बाय, जो NCRB डिफाइन होता है, ये IPC इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता और स्पेशल लोकल लॉ SLL के तहत ये डिफाइन होता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और यह पार्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है और इसकी स्थापना 1986 में ये सेटअप हुआ था। इट वॉज सेटअप बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ MHA टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन, जो 1985 में MHA टास्क फोर्स और नेशनल पुलिस कमीशन 1977 के रिकमेंडेशन पर यह सेटअप हुआ था। और 1977 में बाय मर्जिंग DCPC, इंटर स्टेट क्रिमिनल डेटा ब्रांच, CBI, सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ CBI, ये तीनों के मर्ज करने से नेशनल पुलिस कमीशन बना था और इनकी रिकमेंडेशन पे NCRB सेटअप हुआ था 1986 में। तो ये थे 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट विच ट्राइब इज प्लेइंग ए मेजर रोल इन प्रोटेक्ट हॉर्नबिल प्रोजेक्ट। जो हॉर्नबिल प्रोजेक्ट होता है उसमें कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से भूमिका निभाती है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा न्यासी ट्राइब, ये प्रोटेक्ट करती है हॉर्नबिल प्रोजेक्ट को, और हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने FSSAI के बारे में पढ़ा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के संदर्भ में कौन से कथन सही है? यह एक वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, 5 सितंबर 2008। FSSAI खाद्य सुरक्षा के विनियमन और पर्यावरण के पर्यवेक्षण के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और प्रचार के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे सभी स्टेटमेंट राइट हैं क्योंकि अवैधानिक है, ये स्टेचुटरी बॉडी की, इसका क्योंकि इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत इसकी स्थापना हुई और 2008 में इसकी स्थापना हुई। तीनों सभी स्टेटमेंट यहाँ पे राइट हैं। तो ये थे प्रैक्टिस क्वेश्चन। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में उत्तराखंड सरकार द्वारा किसकी अध्यक्षता में भू कानून को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई? जो उत्तराखंड में भू कानून है, तो आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। और यहाँ पे साथ ही में एक रंजना प्रकाश देसाई समिति बनी थी, ये किस पर बनी थी? इन 2 क्वेश्चनों को आपको कमेंट बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।